आज मैं आपको 3 ऐसे सदका जात के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आप दे देती हैं तो इंशाअल्लाह ताला रिज़्क के तमाम बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। इन सदका जात को दे देने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको इतना रिज़्क, इतनी दौलत मिलना शुरू हो जाएगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे कि जिस दौलत के पीछे मैं पूरी जिंदगी भागता रहा, अब वो दौलत मेरे पीछे पीछे भाग रही है। ये 3 सदके कोई नए नहीं बल्कि सदियों से बुजुर्ग दौलतमंद होने के लिए इन 3 सदकों के बारे में बताते आ रहे हैं। इन 3 में से दौलत के लिए आपने किस सदके के बारे में सुन रखा है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये भी कि आप किस शहर से हैं। प्यारे बहन भाइयों, इस्लामी तलीमात को समझने का सबसे जो बेहतर तरीका है वो है बुजुर्गान इस्लाम की जिंदगी को देखना कि उन लोगों ने अपनी जिंदगियां कैसे गुजारी और जिंदगी में आने वाले मुख्तलिफ मसाइल का हल उन्होंने कैसे निकाला। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अल्लाह ताला के एक नहायत ही नेक बंदे थे, तकरीबन आज से 700 साल पहले पाकपटन के एक गांव में रहा करते थे। बाबा फरीद अल्लाह ताला के बहुत नेक बंदे थे और लोग दूर दूर से अपने दीन के मसाइल उनसे पूछने के लिए आया करते थे, लेकिन उसके बावजूद बाबा फरीद पीरी फकीरी नहीं किया करते थे बल्कि बाबा फरीद खेती बाड़ी करते थे। उनके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था और उसी जमीन के टुकड़े पर वो फसल उगाकर अपना गुजारा किया करते थे। न सिर्फ उस जमीन के छोटे से टुकड़े से वो अपने लिए पूरे साल का अनाज इकट्ठा कर लिया करते थे बल्कि अपने परिंदों को डालने के लिए दाना दुनका भी उसी जमीन पर से उगाया करते थे। एक बार बाबा फरीद और उनका मुलाजम खेतों पर काम कर रहे थे कि गांव का चौधरी उस जानिब आ निकलता है। गांव का चौधरी बाबा फरीद से कहने लगता है कि बाबा फरीद, मेरे पास आपके मुकाबले कहीं ज्यादा बंदे हैं जो कि दिन रात खेतों में काम करते हैं। मेरे पास पानी का निजाम भी बेहतर है, हल जोतने के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा बैल भी हैं, मैं खाद भी बहुत आला क्वालिटी की इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आपके खेत के मुकाबले मेरी खेतों की पैदावार बहुत ज्यादा कम होती है। आप अपनी खेत में ऐसा क्या करते हैं कि आपका खेत बहुत ज्यादा पैदावार देता है जबकि हमारे खेत आपके खेतों के मुकाबले आधी पैदावार भी नहीं दे पाते। जिसके जवाब में बाबा फरीद का कहना था कि एक किसान सिर्फ 3 काम कर सकता है, वो बीज लगा सकता है, उस बीज को पानी दे सकता है और जब पौधा निकल आए तो उस पौधे की हिफाजत कर सकता है। इसके अलावा किसान और कोई काम नहीं कर सकता। ये तीनों काम मैं भी करता हूँ और तुम भी करते हो, लेकिन एक चौथा काम भी है जो मैं तो करता हूँ लेकिन तुम नहीं करते, और वो काम है अल्लाह ताला से उसका फजल मांगना, रिज्क मांगना। मैं मांगता हूँ इसलिए वो मुझे अता कर देता है, तुम सिर्फ मेहनत करते ही रह जाते हो लेकिन अल्लाह ताला से मांगते नहीं, इसलिए अल्लाह ताला तुम्हें उतना रिज्क अता भी नहीं फरमाता। मेहनत के साथ साथ अल्लाह ताला से मांगा भी करो, फिर देखो अल्लाह ताला कैसे तुम्हारे खेत की पैदावार भी बढ़ा देते हैं। जिसके बाद जमींदार का कहना था कि बाबा फरीद, अल्लाह ताला से कैसे मांगा जाता है, मुझे इसका तरीका बता दें। जिसके जवाब में बाबा फरीद का कहना था कि अल्लाह ताला से मांगना बहुत आसान है, तुम दुआ कर कर भी अल्लाह ताला से मांग सकते हो, लेकिन अल्लाह ताला से मांगने का, खासकर रिज्क मांगने का सबसे बेहतरीन तरीका है 3 किस्म के सदके दे देना। इन 3 सदकों को रिज्क बढ़ाने वाला सदका भी कहा जाता है। इनमें से सबसे पहला सदका है परिंदों को दाना और पानी डालना। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरी मखलूक की भूख और प्यास की फिक्र करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अल्लाह ताला उस वक्त बहुत ज्यादा खुश होते हैं जब अल्लाह ताला की एक मखलूक अल्लाह ताला की दूसरी मखलूक के लिए कुछ करती है। वैसे तो अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी सबसे बेहतरीन मखलूक करार दिया है, यानी अशरफुल मखलूकात, लेकिन अल्लाह ताला की कुछ मखलूकात ऐसी हैं जो गलती से पाक है और वो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद हैं, जैसे कि फरिश्ते तो कभी गलती करते ही नहीं। इसी तरह जो परिंदे हैं, परिंदे भी बेहद मासूम होते हैं, परिंदे कभी कोई गुनाह नहीं करते, ये बेजुबान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद परिंदों को अपने रब के बारे में पता होता है, ये रब से मांगते भी हैं और रिज़्क मिलने पर उसका शुक्र भी अदा करते हैं। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को अच्छी तरह से समझ लें कि परिंदों को दाना और पानी डालने से आपको 2 रूहानी फायदे हासिल होते हैं। परिंदों को दाना और पानी डालने से जो आपको सबसे पहला रूहानी फायदा होता है कि अगर आपकी किस्मत में रिज़्क यानी दौलत नहीं भी लिखे थे तो परिंदों को दाना और पानी डालने से परिंदों के नसीब का जो रिज़्क और दौलत था वो आपकी किस्मत के साथ जुड़ जाता है। परिंदे आपके लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह, ये हमारे खाने और पीने का ख्याल रखता है लेकिन ये गरीब शख्स है, या अल्लाह तो इसके रिज़्क में इजाफा फरमा दे ताकि इसको रिज़्क मिले और ये अपने रिज़्क से
हमें भी कुछ ना कुछ डाल सके। जिसके बाद अगर उस शख्स की किस्मत में दौलत और पैसा नहीं भी था तो अल्लाह ताला परिंदों के नसीब की वजह से उसके किस्मत में भी रिज्क और दौलत लिख देते हैं। जिसके बाद उस बदनसीब को भी परिंदों की वजह से दौलत, पैसा, रिज्क मिलने लगता है। जिसके बाद वो अपने रिज्क से परिंदों को दाना और पानी डालता है। जबकि परिंदों को दाना और पानी डालने से जो दूसरा रूहानी फायदा होता है कि इंसान अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल कर लेता है। इस चीज को याद रखें कि परिंदे बेजुबान होते हैं, मासूम होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की हर लम्हे इबादत करते हैं। ये अल्लाह ताला से मांगते भी हैं और अल्लाह ताला का रिज्क मिलने पर शुक्र भी अदा करते हैं। और जब आप परिंदों से मोहब्बत करते हैं, इनके खाने पीने का ख्याल करते हैं, तो अल्लाह ताला भी आप पर रहम फरमाते हैं। अल्लाह ताला आपके मामलात को गुस्से या गजब से नहीं बल्कि रहम दिली से देखते हैं। जिसके बाद दुनिया में आपके लिए आसानियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं और दुनिया की सख्तियां आप पर नरम पड़ने लगती हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा सख्तियां हैं, तब भी परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू कर दे। इंशाल्लाह ताला जिंदगी की सख्तियां खत्म हो जाएंगी। परिंदों को दाना और पानी डालना है भी बहुत आसान। आप सुबह उठें, परिंदों के लिए एक बर्तन में पानी रख दें और रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसके भोरे कर लें और परिंदों को वो भोरे डाल दें। और जब अल्लाह आपके रिज्क में इजाफा फरमाए तो उसके बाद आप परिंदों को दाना दुनका भी बाजार से खरीद कर डाल सकते हैं। आपने रिज्क और दौलत में इजाफे के लिए जो दूसरा सदका देना है वो है भूखे को रोटी खिलाना। इस्लाम में सदका देना कितना अफजल अमल माना जाता है, इसका अंदाजा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इरशाद मुबारक से लगा लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर एक मरे हुए इंसान को दोबारा दुनिया में जाने का मौका मिलता है तो वो दुनिया में जाने के बाद ना तो सबसे पहले हज करेगा और ना ही कोई दूसरी इबादत करेगा बल्कि वो सदका देगा। इससे अब सदके की अहमियत और फजीलत का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। सदका एक माली इबादत है, लेकिन सदका देने से ये कभी मत समझें कि आपके माल में कमी आती है, बल्कि सदका जितना हम अल्लाह की राह में देते हैं उससे कहीं ज्यादा अल्लाह ताला हमें बदले में अता फरमा देते हैं। इसलिए सदका देने से कभी आपका माल कम होता ही नहीं। और मैं आपको जो सदका बता रहा हूँ वो तो है भी बस एक रोटी का सदका। आपने अपनी हसीयत और तफीक के मुताबिक किसी भूखे को, किसी मुस्तहिक बंदे को एक बार, फिर चाहे आप हफ्ते में एक बार खिलाएं, महीने में एक बार खिलाएं, लेकिन रोटी खिला दिया करनी है। और जब अल्लाह आपको बहुत ज्यादा दौलत और पैसा दे तो फिर बेशक आप रोजाना खिला दें या अपनी सहूलत के मुताबिक जैसे मर्जी करें, लेकिन एक दिन मुकर्रर कर लें जिस दिन आप किसी भूखे को खाना जरूर खिलाएं। प्यारे बहन भाइयों, जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं और उसकी पेट की भूख मिटाते हैं तो फिर बेशक वो शख्स हमारे लिए दुआ करे या ना करे, या दिल से दुआ हमें दे या ना दे, लेकिन उसके भूखे पेट से दुआ निकलती है। और इस चीज को याद रखें कि जुबान से निकली हुई या दिल से निकली हुई दुआ के मुकाबले पेट से निकली हुई दुआ कहीं ज्यादा ताकत रखती है। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह ताला कभी भी आप पर वो दिन नहीं लाते इंशाल्लाह ताला जब आपका ये हाल हो जाए कि आपके पास रोटी खाने के लिए पैसे ना हो। इसलिए अगर आप रिज़्क़ की तंगी से बचना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका है भूखे को खाना खिलाना। फिर चाहे आप हफ्ते में एक बार खिलाएं, महीने में एक बार खिलाएं, और जब अल्लाह आपको बेतहाशा नवाज दे, बहुत ज्यादा दौलतमंद बना दे, फिर बेशक आप रोजाना खिलाएं, ये आपकी मर्जी है। रिज़्क़ और दौलत में इजाफे के लिए अब मैं आपको जो तीसरा सदका बताने जा रहा हूँ ये कोई मामूली सदका नहीं। इस सदके को देने से ना सिर्फ आपके पास रिज़्क़ और दौलत आने लगेगा बल्कि आपके घर में, आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। इंशाअल्लाह ताला ज़वाल कभी भी आपके खानदान पर नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। प्यारे बहन भाइयों, ये बहुत ही अफजल सदका है। मैं बात कर रहा हूँ यतीम को सदका देने की। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला हमें ये जोर देकर कहते हैं कि यतीम के मामले में अल्लाह से डरो। कई मकामात पर आया है जहाँ अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि यतीमों पर जुल्म ना करो, उनका हक ना खाओ, बल्कि यतीम के मामले में अल्लाह ताला से डरो। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह से करीब होंगे। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियां जोड़कर बताया इस तरह, यानी आप अगर यतीम को सदका इस दुनिया में देते हैं तो ना सिर्फ आपकी दुनिया बन जाती है बल्कि आखिरत भी। प्यारे बहन भाइयों, यतीम को सदका देना बहुत आसान है। आप अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक किसी भी यतीम खाने में बेशक हफ्ते में एक बार खाना भिजवा दिया करें, महीने में एक बार खाना भिजवा दिया करें, या हर महीने कुछ पैसे मुख्तस कर लें जो कि आपने यतीम खाने में देने हैं।
या अगर आप किसी ऐसे खानदान को जानते हैं जहां एक बेवा है और उसके बच्चे हैं, तो आप हर महीने कुछ ना कुछ उसके लिए पैसे मुख्तस कर सकते हैं। अगर आप यतीम को सदका देना शुरू कर देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाएंगे, आपकी दुआओं की कबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो प्यारे बहन भाइयों, ये थे वो 3 सदके जिन्हें अगर आप देना शुरू कर देते हैं अपनी हसीयत और तौफीक के मुताबिक, तो इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ की तंगी आपके घर से, आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। दौलत पैसा आपको मिलेंगे नहीं, बल्कि दौलत पैसा आपके पीछे पीछे भागेंगे और आप आगे आगे होंगे। ये ऐसे सदके हैं। अल्लाह ताला से हमेशा इस्तगफार करते रहें, दुआ करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला को माफी मांगने वाला, इस्तगफार करने वाला और दुआ करने वाला, हर लम्हा अल्लाह ताला से मांगने वाला शख्स बहुत ज्यादा पसंद है। कि आपने रिज़्क़ और दौलत में इजाफे के लिए इन तीनों सदकों का पहले भी सुन रखा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, मुझे इससे बहुत खुशी होती है। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।